नमस्कार दोस्तों। आज हमारा टॉपिक है विज्ञापनों को समझना। ये पॉलिटी एनसीईआरटी क्लास 7th है और हमने 6 चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं। हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं अगर आपने अभी तक देखा है। देखो, यूपीएससी की प्रिपरेशन करने के लिए और पीसीएस या एनडीए सीडीएस, आप जो भी यूपीएससी या स्टेट लेवल पर कोई पीएससी हेल्प कराती है, उसकी प्रिपरेशन करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि हम सबसे पहले एनसीईआरटी को कवर करें। ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर 7 की एनसीईआरटी के 9 चैप्टर को आपको करना है तो बहुत ज्यादा आपको 9 से 10 दिन लगेंगे। बेसिक बेसिक चीजें दी गई हैं और आपको जब आप पढ़ेंगे ना तो आपको एक थिंकिंग प्रोसेस डेवलप होगी कि नई चीजें कैसे होती हैं कैसे नहीं होती। ठीक है, तो उसके संबंध में आज हम 7 चैप्टर को डिस्कस करेंगे। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है संदीप कुमार। चलिए हम अपने अध्याय को देखते हैं। अध्याय 7 एनसीईआरटी। जो हमारा 7 है, इसके पहले हमने मीडिया देखा था। ठीक है, मीडिया आप सभी ने समझा होगा मीडिया क्या चीज है क्या नहीं है ना। और देखो, मीडिया की एक अहम भूमिका होती है सामाजिक क्षेत्र में। जैसे आप लोग सभी लोग इंस्टाग्राम, यूट्यूब, है ना, न्यूज चैनल्स, ये सारी चीजें देखते हैं तो वो उसको सामूहिक रूप से क्या बोलते हैं? मीडिया। जिसका जो मीडियम सबसे निकल करके बनता है। ठीक है, सर्फिंग करते हैं, जैसे नेट सर्फिंग करना, जैसे आप क्रोम ब्राउजर, है ना, जितने भी प्लेटफॉर्म है जहां पर आप कुछ सर्च करते हैं तो वो सर्फिंग बोलते हैं, है ना। तो आज हम विज्ञापनों का हमारे समाज में क्या रोल है, हम विज्ञापनों से क्या सीखते हैं, कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हैं कोई चीज खरीदने के लिए, विज्ञापन हमें किस तरह हमारा माइंडसेट क्रिएट करते हैं, वो सारी चीजें हम समझेंगे। तो चैप्टर है विज्ञापनों को समझना। आज हम चारों ओर विज्ञापनों से घिरे हुए हैं। आप यूट्यूब देखते हैं, ठीक है, यूट्यूब में विज्ञापन आते हैं, ठीक है, उसी से इनकम जनरेट होती है। आप न्यूज चैनल, टीवी, जगह जगह होल्डिंग्स, न्यूज़पेपर में, है ना, कॉलम्स आदि देखते रहते हैं तो वो विज्ञापन है। हम इन्हें टेलीविजन पर देखते हैं, रेडियो पर सुनते हैं, सड़कों पर देखते हैं, समाचार पत्र पत्रिकाओं में पढ़ते हैं, यहाँ तक कि टैक्सियों और रिक्शों पर भी विज्ञापन दिखाई पड़ते हैं। जब हम सिनेमा देखने जाते हैं, फिल्म शुरू होने से पूर्व विज्ञापन देखते हैं। और जब एंटर विभिन्न वेबसाइटें, जब भी हम सर्फिंग कर रहे होते हैं तो विभिन्न बीच बीच में जो विज्ञापन आते रहते हैं वो भी देखते हैं। ये हमारे ध्यान को कैसे आकर्षित करते हैं, इसको जानने के लिए अधिक आगे बढ़े। अब देखो, आप जब भी कोई विज्ञापन देखते हो, देख लो ये क्या है, होल्डिंग लगी है दुकान के बाहर, ये क्या है? जैसे सिनेमा का पोस्टर लगा होता है, पहले खंभों पे सिनेमा का पोस्टर लगाया जाता था, अब तो कम हो गया है। देखो, ऑनलाइन के दौर में ना इंटरनेट बहुत ज्यादा लिबरल हो जाने, यानी बहुत सारे लोगों के पास हो जाने से हमने क्या किया, विज्ञापनों में थोड़ा सा, विज्ञापन कहाँ चले गए? ऑनलाइन दुनिया में फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ पर सारे विज्ञापन आने लगे। तो यहाँ पर जो खंभों पे चिपकाए जाते थे वो थोड़ा कम हुए, लेकिन अभी भी गांव शहरों में चाहे जहां आप देखेंगे तो किसी ना किसी प्रकार का विज्ञापन। आप ट्रेन से यात्रा करते हैं, ठीक है, तो भूत भगाओ या प्रेम जाल में फंसाओ, ये दुनियादारी के तरह तरह के विज्ञापन चलते रहते हैं। ठीक है, तो इन विज्ञापनों से हमारी ये समझ में आता है कि नहीं, ये फला चीज है जिसको लोग प्रमोट कर रहे हैं और इसके क्या फायदे नुकसान है, वो सारी चीजें आप सर्च करने लगते हैं ना। तो ऐसे हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। अब ये देखो, टॉप टेस्ट दाल, दाल का विज्ञापन है इधर। सो योर चाइल्ड यू केयर, एक्सप्रेस योर, ठीक है, अफ्रेश। तो इस तरह के विज्ञापन आते हैं। विज्ञापन हमारा ध्यान विभिन्न प्रकार के उत्पादों की ओर आकर्षित करते हैं, जैसे उनका सकारात्मक वर्णन करते हैं, जिससे हम उन्हें खरीदने में रुचि लेने लगते हैं। जैसे विमल गुटखा का विज्ञापन कौन कर रहा है? अजय, वही देवगन वाले। ठीक है, इस तरह के लोग विज्ञापन को ऐड करते हैं। बड़ी बड़ी एजेंसियां क्या करती हैं, लोगों को हायर करती हैं, अच्छा पैसा देती हैं, ताकि हमारे जो जो भी विज्ञापन है, जो भी प्रोडक्ट है, उसको प्रमोट करें उसको। और जबकि देखो, ये लोग विमल मसाला खाते होंगे, आपके दिमाग में ऐसा आता है कि ये लोग विमल मसाला खाते होंगे, लेकिन करते हैं। इससे क्या होता है, जो फैन फॉलोइंग है उनकी, उस पर इफेक्ट पड़ता है और वो इन चीजों को लेना शुरू कर देते हैं, है ना। तो ऐसे ऐसे हमारे दिमाग में क्या है, उत्पादन। जैसे आप बिस्कुट का याद करो, बिस्कुट, ठीक है, बिस्कुट याद करते ही हमारे दिमाग में पहले नाम आता है पार्ले जी। आप फोर व्हीलर को याद करो, मोटरसाइकिल को याद करो तो होंडा, हीरो होंडा जो पुरानी वाली आती थी, है ना, मारुति 800। तो इन विज्ञापन को हमारे दिमाग पे, आप साबुन का याद करो, नहाने वाला साबुन, तो साबुन के नाम पर क्या आएगा? घड़ी, क्योंकि सर्वाधिक लोग वही यूज करते थे, है ना। निरमा,
ओके, आप नहाने वाले साबुन का याद करो तो लाइफ बॉय है। तो इससे क्या होता है, हमारे दिमाग में एक इफेक्ट पड़ता है, हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं चीजें। अगर आपके जो आपकी परचेजिंग पावर है उससे अगर तुलना करने पर आपको लगता है कि नहीं ये बेहतर चीजें निकल कर आ रही हैं, तो आप क्या करते हैं, उनको परचेज करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं। आपने कभी ब्रांड शब्द सुना है? जैसे ब्रांड एम्बेसडर होता है, ठीक है, उसी तरह ब्रांड विज्ञापन, ब्रांड निर्माता कर के बारे में है। बिल्कुल प्रारंभिक स्तर पर बाइंडिंग का अर्थ है, बाइंडिंग का अर्थ होता है जोड़ना, है ना, मिलाना। किसी उत्पाद पर किसी विशेष प्रकार के चिन्ह या मोहर लगाना है। एक उत्पाद को बाजार में प्रचलित अन्य उत्पादों से भिन्न दिखाने के लिए ऐसा किया जाता है। ठीक है, आप सभी जानते हैं, जिस जो भी व्यक्ति होगा वो अपने उत्पाद को बेहतर दिखाएगा, भिन्न दिखाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी अपनी मार्केटिंग करनी है। ठीक है, मार्केटिंग से क्या होता है, उत्पाद की बिक्री बढ़ती है। ठीक है, बिक्री बढ़ जाती है और सेल जब बढ़ेगी तो सीधी सी बात है, विज्ञापन और ज्यादा आएंगे। ब्रांडिंग या दागना, जैसे पहले जमाने में अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप सुनते हैं, है ना, दाग, एक हुलिया प्रणाली जिससे वो अपने घोड़ों को, अपने लोगों को पहचान सकता था। तो ब्रांडिंग का अर्थ दागना अर्थ। ठीक है, पशुपालन की जरूरत का उभरा हुआ शब्द है। इसका मालिकों पशु चारागाहों के साथ चरा करते थे और उन्हें पहचानने की समस्या पैदा हो जाती थी। मालिकों ने इस दिक्कत का हल निकाला, वे गर्म लोहे की मदद से पशुओं पर अपना खास चिन्ह दागने लगे। इसे ब्रांडिंग कहते हैं। यानी जो ब्रांड शब्द निकल के आता है ना, कहाँ से, प्राचीन काल से निकल के आता है कि देखो सारे जानवर क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं, है ना। जब मूलभूत जो अंतर है उसको हम पहचान नहीं पाते जानवरों का, तो उनसे क्या होता है कि हम मिसयूज हो जाता है, हमारा जानवर किसी और के पास चला गया, है ना। तो प्राचीन काल में लोग क्या करते थे, दाग, ठीक है, एक लोहे की सलाख या किसी सलाख से, गर्म सलाख से उसके ऊपर एक निशान बना देते थे। वही मुगल काल में, उसके पहले सल्तनत काल में दाग एवं हुलिया प्रणाली के रूप में विकसित हुई। अब तो आईडी, है ना, कान में छेद कर दिया गया, वो प्रकार के बारकोड वगैरह ये भी कर सकते हैं आप। उसमें देखते हो कि एक बारकोड बना होता है जिसके अंदर कुछ नंबर लिखे होते हैं, तो भी ब्रांड है उसको पहचानने के लिए। दालें दलहन प्राय बाजार में खुले रूप में बिकते हैं। हम दालों को उनके विभिन्न प्रकार के नामों से जानते हैं, जैसे मसूर की दाल, उड़द की दाल आदि। ये नाम ब्रांड के नहीं है। ठीक है, जब कोई कंपनी मसूर को दाल को लेकर एक पैकेट में बंद करती है और उसी दाल को विशिष्ट नाम देने की जरूरत पड़ती है, ऐसा करने की आवश्यकता है, इसलिए हम विशिष्ट पैकेट वाली दाल या बाजार में बिकने वाले खुले दाल के बीच भ्रमित ना हो जाएं, इसलिए कंपनी वाले एक नाम निश्चित कर लेते हैं, जैसे टॉप टेस्ट डॉल। इस तरह के नाम देना ही ब्रांडिंग कहलाती है। जैसे मान लिया मेरी कोचिंग है, ठीक है, अब लोग भ्रमित ना हो इसलिए मैंने कोचिंग का एक स्पेशल लोगो, एक ब्रांड बनाया है और उसका नाम एक्सिस IAS रखा है। अब मान लिया कोई व्यक्ति एक्सिस IAS के नाम से कोचिंग खोल देता है, तो मैंने क्या किया है, इस लोगो को, है ना, उस डिजाइन को क्या किया है, मैंने कॉपीराइट ले लिया है। तो अब जब भी कोई इस तरह से नाम का यूज करेगा या मिसयूज करेगा तो मैं उस पर केस कर सकता हूं। तो उसी तरह कोई भी ब्रांड अगर बना है, ठीक है, चाहे जैसे साबुन है, कपड़े धोने के लिए 50 प्रकार के साबुन आते हैं, हजारों प्रकार के साबुन आते हैं, उसमें हम 10 प्रकार के साबुन सब अच्छा दिखाते हैं, सब अपना ऐड करते हैं। ठीक है, लेकिन जैसे घड़ी, ठीक है, ब्रांड है, लक्स ब्रांड है ना, ब्रीज पहले आता था वो ब्रांड है, लाइफ बॉय ब्रांड है ना। तो इस तरह से वो ब्रांड से क्या होता है, अलगाव महसूस होता है। अलगाव से लोग क्या करते हैं, जो उनको ब्रांड पसंद आता है वो उसी को लेके काम करने लगते हैं। ठीक है, ऐसी कहानी साबुन की भी है। जैसे साबुन के विषय में देखो बताया गया है अलग अलग प्रकार के, ये देखो, ठीक है, बेस्ट टेस्ट दाल, ठीक है, ये ब्रांड बना दिया, ये इनका लोगो है, इस पर कॉपीराइट हो गया। अब कोई इसका मिसयूज नहीं कर सकता। जैसे आप कोई भी पैकेट उठा के देखें, ठीक है, उसमें अपना एक पैकेट है, मान लिया है दालें ही हैं, सभी में दालें ही, लेकिन सब लोग अपनी अपनी दाल को 100% सील, है ना, पौष्टिक, ये सारी चीजें लगा करके बेचते हैं और विज्ञापन कराते हैं। केवल उत्पाद का नाम हमें उस खरीदने को प्रेरित नहीं करता। साबुन दाल के निर्माताओं को हमें यह आश्वस्त करना होगा, साबुन और दाल बाजार में उपलब्ध अन्य साबुनों और दालों से बेहतर है। नहीं पर विज्ञापन की, यहीं पर विज्ञापन की भूमिका आती है। हमें विज्ञापन उत्पाद प्रति आश्वस्त करने में, उसे खरीदने के लिए प्रेरित करने में विज्ञापन की अहम भूमिका होती है। ठीक है, जैसे आप कोचिंग करने जाना है, अब आप किसी मार्केट में जाते हो, देखो मान लिया आपको 10+2 की कोचिंग करनी है, ठीक है, आपको मैथ सीखनी है, तो मैथ तो सभी पढ़ाते होंगे, लेकिन फिर आपको ऐसा है कि आपको फला टीचर से ही क्यों पढ़ना है, क्योंकि आप उसके कॉन्सेप्ट, उसकी क्लियरेंस, उसकी जो
एप्टीट्यूड, उसकी जो टीचिंग स्किल्स हैं वो आपकी समझ में आती हैं, उसी के माध्यम से आप मैथ अच्छी तरह सीख लेते हैं। ठीक है, लेकिन उसी को अगर कोई कॉपी करने लगे तो क्या होगा? ठीक है, तो वो भ्रमित करेगा। तो इसीलिए सबका एक ब्रांड वैल्यू होता है, उस ब्रांड को आप प्रमोट करते हैं, लोगों से विज्ञापन कराते हैं, और विज्ञापन करने के उपरांत वो और ज्यादा बिकने लगता है। जैसे अनअकैडमी को देख सकते हैं, दृष्टि आईएएस को देख सकते हैं, तो ब्रांड है, अब ब्रांड बन गए। और कोई भी उत्पाद ब्रांड तभी बनता है जब उसका क्रियान्वयन बेहतर होता है, यानी उसकी जो क्वालिटी है अन्य ब्रांडों से अगर बेहतर होगी तभी तो वो ब्रांड बिकेगा। ठीक है, किसी ब्रांड को विकसित करने का काम उत्पाद को नाम देने पर समाप्त नहीं हो जाता। उदाहरण के लिए जैसे ताप टेस्ट दाल बिकना शुरू हुई, अन्य कंपनी बाजार में पैकेट बंद दाल को बेस्ट दाल के नाम से बेचने का निर्णय लेती है। मान लिया किसी ने कोई दूसरे नाम से बेचा, उसका काम चल गया, तो अन्य लोग देख करके क्या करते हैं, उसी तरह अनुसरण करने लगते हैं। इस प्रकार अब बाजार में दो प्रकार के ब्रांड की दालें हो गई। दोनों कंपनियों की जबरदस्ती होती है कि आप उनकी ही दाल खरीदें। भाई सीधी सी बात है, मैं अगर किसी को गाइड करूंगा तो मैं यही कहूंगा कि नहीं, मेरी कोचिंग को, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, तो उसी तरह हर हर व्यक्ति क्या करेगा, अपना ही बेहतर बताएगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना है, आपको मार्केट देखना है। ठीक है, आपको क्या करना है, मूल्य का अवमूल्यन करना है। ठीक है, कि कहीं इसका रेट तो ज्यादा तो नहीं है, अगर ज्यादा है तो उसको घटा बढ़ा करके देखो। जब 10 प्रकार के ब्रांड मार्केट में होते हैं ना, तो आपकी जो परचेजिंग पावर है ना वो बेहतर हो जाती है, क्योंकि एक होगी तो मोनोपोली हो जाएगी, लोग ब्रांड के दाम बढ़ाते नहीं, जब पाएंगे तब बढ़ाएंगे। लेकिन जब 10 ब्रांड होंगे तो लोगों में कंपटीशन के माध्यम से क्या होगा, दालों के भाव कम हो जाएंगे, और लोग को जो बेहतर पौष्टिक दाल मिलेगी उसी को लोग खरीदना शुरू कर देंगे। ऐसे में उपभोक्ता भ्रमित हो जाते हैं, क्योंकि टॉप टेस्ट दाल और बेस्ट दाल का अंतर नहीं जानते। निर्माता द्वारा ग्राहक को विशिष्ट ब्रांड की दाल खरीदने के लिए प्रेरित करने के कारण बताना होगा। ठीक है, केवल दाल के नाम दे देना बिक्री में सहायक नहीं होता। मान लिया किसी को आम बेचना है, ठीक है, या जूस बना के बेचना है, तो जूस तो सभी बेच रहे हैं, सभी लोग क्या कर रहे हैं, जूस ही बेच रहे हैं, लेकिन आपका जूस में ऐसा क्या है, ये भी तो बताना पड़ेगा। आप जब पढ़ाते हैं तो आपकी क्या ऐसी स्किल्स है जिसके लोग बेहतर सीख सकते हैं, वो भी तो बताना पड़ेगा। ठीक है, कि ब्रांड का नाम बेहतर तरीके से दे दिया। बहुत सारे लोग कहते हैं यूट्यूब पे ऐसा नाम रखो, यूट्यूब चल जाएगा। भाई जब तक आपका कंटेंट अच्छा नहीं होगा तो चैनल कैसे ग्रो करेगा? उसी प्रकार आप चाहे जितना दाल का ब्रांडिंग कर दो, चाहे जितनी अच्छी लेबलिंग कर दो, एक बार खरीदेंगे, दो बार, लेकिन आपकी दाल में दम होगा, उत्पाद बेहतर होगा, गुणवत्ता के आधार पर, विशिष्ट मानकों के आधार पर SIS का प्रमाण होगा, है ना, तो ब्रांड आपका बेहतर तरीके से बिकेगा, लोग उसको खरीदेंगे। जैसे हीरो होंडा की मोटरसाइकिल, होंडा हीरो, अब तो कंपनियां अलग अलग हो गई हैं, है ना। पहले क्या होता था, सिर्फ ब्रांड क्यों बना, क्योंकि गाड़ी बेहतर थी और लोगों को लगता था कि नहीं, गाड़ी खरीदना है टू व्हीलर में तो यही खरीदना है, पहले फोर व्हीलर में यही खरीदना है। अब देखो ये होल्डिंग्स लगी हैं सड़क के किनारे, आप जाते होंगे देखते होंगे, तो सभी की अपनी ब्रांडिंग है, एक ही सामान है। ठीक है, लेकिन सब लोग अलग अलग चीज बता करके बेच रहे हैं। जिसकी बेहतर आपकी समझ में आ जाता है, जिसका डिजाइन आपको समझ में आ जाता है, आप उन्हीं को खरीद लेते हैं। उत्पादों का निर्माता यह सुनिश्चित करने के करोड़ों रुपए खर्च करते हैं, ऐसा नहीं है। विज्ञापन करने में क्या होता है, इनकम का लगभग, विज्ञान लिख जाता, विज्ञापन करने में इनकम का लगभग आपका 30 से 40% लग जाता है, जो भी आपकी इनकम है, क्योंकि विज्ञापन नहीं करेंगे मार्केट में टिक नहीं पाएंगे, है ना। तो ये होता है, एक एक होल्डिंग 12-12, 18-1800, जितनी बड़ी होल्डिंग उतना ज्यादा पैसा। ठीक है, एक ही सामान को भिन्न बताने की चेष्टा करते हैं। उपरोक्त विज्ञापनों को आप देख सकते हैं, दोनों दालों वाले अलग प्रकार की बातें कर रहे हैं। आप टॉप दिल सत्कार की हमारी सामाजिक परंपरा का सहारा ले रहे हैं। ये भी होता है, जैसे गणेश, दुर्गा, ठीक है, जैसे आप अगरबत्ती वगैरह खरीदते हो तो उसमें इस प्रकार के नाम होते हैं, तो आपको लगता है भगवान के नाम है तो इसे ही लेना चाहिए, तो ये भी है। ठीक है, रखने, ख्याल रखने और उन्हें अच्छी चीजें खिलाने के लिए हमारी चिंता उभर रही। अतिथियों का सत्कार करना, बच्चों को पोषण युक्त आहार देना, जैसे मूल्यों का उपयोग ब्रांड मूल्य बढ़ाने के लिए क्या किया है ना, ये सारी चीजें, इस तरह की चीजें छवियां अंकित करते हैं। तो उससे क्या होता है, आपके दिमाग पे क्या आता है, इफेक्ट। ठीक है, इफेक्ट आएगा तो आपको महसूस होगा कि नहीं, ये चीज यार सही तो लग रही है, और उसको एक बार खरीद के देखते हैं। अगर उसकी क्वालिटी बेहतर लगी तो आप चीजों को, उसी चीज को बार बार लेंगे। ओके, जैसे मोबाइल में है, ठीक है, सभी फीचर सभी मोबाइल में लगभग एक समान है,
कुछ में थोड़ा सा अंतर है, कैमरे का अंतर है, वॉइस क्वालिटी का अंतर है, साउंड का अंतर है, डिस्प्ले का अंतर है, लेकिन चीजें तो सब एक ही कर रहे हैं ना, फोन उसी से करना है, ठीक है। लेकिन आपको क्वालिटी चाहिए तो एप्पल का फोन ले लो, है ना, या वीवो का फोन ले लो, काम एक ही हो रहा है। लेकिन क्या है, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर आपकी इनकम ज्यादा है तो आपने एप्पल का खरीदा, जिसकी इनकम कम है उन्होंने 15,000 का फोन किया। काम दोनों एक ही कर रहे हैं, ठीक है। वीवो वाले को उतना ही पता है जितना एप्पल वालों को पता है, लेकिन क्या है, स्टैंडर्ड अपना शो कर रहे हैं, ये भी हो सकता है। आज विज्ञापन हमारे सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में मुख्य भाग बन गए हैं। हम विज्ञापन देखते हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं और प्राय लोगों का आकलन उनके द्वारा लाए जा रहे ब्रांड के उत्पादों के आधार पर करते हैं। जैसे रेटिंग, आप विभिन्न प्रकार की जो तुम्हारी कॉमर्शियल साइट है, जैसे फेसबुक है, फ्लिपकार्ट है ना, इनको देखते हैं, ठीक है। इन पे क्या होता है, रेटिंग होती है। अगर आपको किसी चीज चीज आपने खरीदी तो आपको रेटिंग करनी होती है, अगर आपको पसंद आई तो 1 स्टार से 5 स्टार तक रेटिंग करनी होती है। जिस ब्रांड की रेटिंग जितनी बेहतर तरीके से होगी, उस ब्रांड की वैल्यू उतनी बढ़ती जाएगी, यानी उस ब्रांड को खरीदने की जो टेक्निक होगी वो उतना ज्यादा, यानी रेटिंग भी क्या होती है, ब्रांड को प्रभावित करती है। अगर रेटिंग बुरी होगी तो लोग कम खरीदेंगे। अब तो हर जगह रेटिंग चलने लगी है। जब रेटिंग चलने लगी है तो क्या हुआ, ब्रांड की गुणवत्ता के आधार पर लोग रेटिंग करेंगे। अगर उनको समझ में आया तो रेटिंग अच्छी देंगे, तो उससे क्या होगा, ब्रांड का मूल्य और सामाजिक मूल्य का नेतार्थ है कि लोगों में उस चीज को चलने की क्षमता ज्यादा हो जाएगी, यानी ज्यादा से ज्यादा लोग उसको लेने लगेंगे। ओके, आइए ध्यानपूर्वक दो विज्ञापनों को देख सकते हैं। देखो, एक तरफ बच्चे को बना दिया गया है, एक तरफ माता पिता या बूढ़े जो भी लोग हैं, बेस्ट, दोनों को बेस्ट बताया गया है। देखो दाल है, ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर तो होगा ही, लेकिन यहाँ बच्चे को और महिला को लगाकर क्या है, एक इमोशनल सीन बनाया गया, ठीक है। तो जो महिलाएं होंगी ना वो इसकी तरफ ज्यादा प्रभावित होंगी। जैसे इस तरफ यहाँ भी महिला है, यहाँ पर 2 पुरुष बैठे हैं, तो इसका प्रभाव थोड़ा मार्केट में कम पड़ेगा। अब देख लेते हैं, ब्रांड वाली दालों की कीमत उन दालों से कहीं अधिक होती है जो खुले में बिकते हैं। मान लिया खुले में 150 रुपए केजी बिक रही है, तो ब्रांड वाली क्या होगी, 200 रुपए केजी, क्योंकि लेबलिंग का, पैकेजिंग का, ये भी तो सारा पैसा देना पड़ेगा। और अंतर थोड़ा बहुत होगा, उनमें साफ सफाई ज्यादा होगी और यहाँ पर साफ सफाई कम होगी। मान लिया दाल जब मेन उससे दाल बनाई गई होगी, है ना, तो हो सकता है थोड़ी गंदगी रह गई हो। यहाँ पर क्या मिलेगा आपको, कंकड़ पत्थर नहीं मिलेंगे, इसमें कंकड़ पत्थर मिल सकते हैं, है ना, ये इतना अंतर आएगा। कहीं अधिक होती है जो खुले में। किसी ब्रांड वाली दालों की में पैकेजिंग और विज्ञापन मूल्य भी शामिल होता है। भाई पैकेजिंग जो हुई, मान लिया पॉलिथीन लगी, जितनी बेहतर पैकेजिंग उतनी ज्यादा पैसा लगा, विज्ञापन किया लोगों ने, है ना, उसका भी पैसा ऐड होगा। इसलिए बहुत से लोग उन्हें खरीद नहीं पाते। जो लोग टॉप 10 दाल नहीं खरीद पाते विज्ञापन की वजह से, या सोचना शुरू कर सकते हैं कि शायद वे अपने अतिथियों का सत्कार बहुत अच्छी तरह से नहीं कर रहे हैं। जैसे हॉकिंस प्रेशर कुकर का एक ऐड आता था, ठीक है। विभिन्न प्रकार के विज्ञापन इसी तरह के आते हैं, तो वो लोग को माइंड वॉश करते हैं और फिर स्टैंडर्ड फील होने लगता है कि यार मेरे पास ये नहीं है, तो उसको रिग्रेट फील करते हैं, तो वो कोशिश करते हैं उनको। जैसे क्रेडिट कार्ड एक प्रकार का लोन है जो आपको पहले से दे दिया जाता है। और मान लिया आपके पास पैसे नहीं थे, आपको फ्रिज खरीदना था, आपने नहीं खरीदा, लेकिन क्रेडिट कार्ड होने से आपने क्या किया, उसको खरीद लिया। आप क्रेडिट कार्ड वाले तो पैसा आपसे लेंगे ही, लेकिन विज्ञापन ऐसा दिया था कि नहीं, आपके मनी आप जो चाहे वो खरीद लें, तो इससे दिक्कतें आपकी बढ़ जाती हैं, है ना। धीरे धीरे लोग यह विश्वास करने लगे कि ब्रांड वाली दालें अच्छी ही होती हैं और खुली बिकने वाली दाल की अपेक्षा वह दाल खरीदना पसंद करेंगे जो पैकेट में बंद आती है। वास्तव में दोनों दालों में जो खुले में मिलती है और पैकेट में मिलती है बहुत कम अंतर है। विज्ञापन के कारण अंतर की कल्पना करने लगते हैं। आप 4 पहिया जो भी लो, चलेगी तो सेम, ठीक है। मेंटेनेंस का अंतर आएगा, किसी में मेंटेनेंस ज्यादा लगेगा, किसी में मेंटेनेंस कम लगेगा। केयर सोप के विज्ञापन उसी तरह साबुन के विज्ञापन में, ठीक है। लाइफ बॉय के विषय में एक भ्रम फैलाया गया था कि ये जर्मनी और जापान वगैरह में क्या क्या जानवरों को इससे नहलाया जाता है ब्रांडिंग कम करने के लिए, है ना। तो इसी तरह ब्रांडों के विषय में भ्रम फैलाया जाता है। यह विज्ञापन हमें ब्रांड सामान इस्तेमाल करने का पर क्या अनुभव कराना चाहता है, ठीक है। यह विज्ञापन किन लोगों से बात कर रहा है और किन लोगों पर ध्यान नहीं दे रहा है। यह विज्ञापन उन लोगों पर बात कर रहा है जिनकी परचेजिंग पावर ऊंची है। ये आम लोगों के लिए नहीं है। जो भी पैकेट बंद सामान आता है वो आम लोगों की पकड़ से पार होता है। इसीलिए देखा होगा जो हिंदी न्यूज़पेपर या लोकल लैंग्वेज का न्यूज़पेपर आता है, उसमें जो विज्ञापन आते हैं उनका टाइप आम आदमियों के लिए होता है सामान्य। लेकिन द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस में जो विज्ञापन आते हैं ना,
उनके विज्ञापन इतने हाई क्लास होते हैं कि वो जो 10% पॉपुलेशन है जिनके पास अच्छा पैसा रुतबा सब कुछ है, ठीक है, उन्हीं के लिए वो विज्ञापन होते हैं। तो नॉर्मल उसमें विज्ञापन वो नहीं छपते हैं। तो विज्ञापनों का अपना भी स्टैंडर्ड है। वो उन्हीं लोगों को, अब जैसे मैंने कल बताया था कि अगर आपको, मान के चलो आपने क्या किया, मान लिया आपको रेड चीफ का जूता खरीदना है, तो आप किसी गांव में तो खरीदने नहीं जाएंगे, क्योंकि रेड चीफ के महंगे इतने जूते आते हैं कि आपको किसी शहर में जाना पड़ेगा, उनके टुकलेट में या उनके कॉम्प्लेक्स में जाना पड़ेगा, वहीं से आप खरीद सकते हैं। क्यों? क्योंकि आम लोग उन जूतों का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। तो ओके, तो ये विज्ञापन का अंतर होता है। ठीक है, फिर नीचे आते हैं। अब देखो, जो ब्रांड ब्रांड एम्बेसडर बनते हैं, है ना, जैसे हमारे क्रिकेट खिलाड़ी, लोकप्रिय अभिनेता भी विज्ञापनों द्वारा उत्पादों को बेचने का प्रयत्न करते हैं। हम इन चीजों को खरीदने के लिए उत्सुक हो जाते हैं, क्योंकि वे लोग जिन्हें हम अपना नायक समझते हैं बताते हैं उत्पाद खरीदने के योग्य है। साथ ही विज्ञापन हमें अधिकांश धनाढ्य लोगों की जीवन शैली का एक चित्र भी दिखाते हैं। जैसे विमल पान मसाला का आप ऐड देखो, ठीक है, ऐसा दिखाएगा जैसे राजा महाराजा, ठीक है, विमल पान मसाला खाते थे। यहाँ के लोग खाते हैं, दांत मुंह मुंह से बदबू आती रहती, मुंह देखने वाला नहीं रह जाता। ठीक है, उसी तरह एक और पान पराग का ऐड आता था, है ना, बारातियों का स्वागत पान पराग से करना, बताओ। और छोला पनीर बारातियों को नहीं दिया तो रात घुसे चलेंगे, है ना, वो ये कहेंगे कुछ कराए ही नहीं। तो पान पराग से स्वागत करने की बजाय अगर आप उनको उसी की जगह पर थोड़ा बहुत कुछ और दे दें, मीठा दे दें, भाई पान पराग कौन खाता है, ठीक है। तो वो सारी चीजें घटती हैं कि वो आपको लगता है कि यार पान पराग रखना चाहिए, तो लोग दारू, सिगरेट, गांजा, ये सब क्या कर रहे हैं, बारातों में भी यूज करने लगे, है ना। तो देखो, अभिनेता को हम अपने नायक मानते हैं। जैसे कोई किसी अभिनेता को फॉलो करता है, अभिनेत्री को फॉलो करता है, उनको लगता है कि नहीं, जो ये दिखा रहा है ना, वो यार बहुत सही है। ठीक है, चाहे दारू का विज्ञापन हो, ठीक है, मसाले का विज्ञापन हो, पान मसाला, या तंबाकू के ऐड हो, ठीक है, लेकिन उसमें जो वो दिया जाता है ना कॉशन, ठीक है, या उत्पाद आपके शरीर के लिए हार्मफुल है, आपको लत लग सकती है, वो सारी चीजें नहीं दिखाई जाती। अब तो 3 पत्ती ये गेम भी अभिनेता लोगों के द्वारा विज्ञापन कराया जा रहा है कि भैया 3 पत्ती खेलो, पढ़ाई लिखाई बंद करके 3 पत्ती आपको खेलना है, दबा के 3 पत्ती के लिए। क्योंकि विज्ञापन कौन कर रहा है, ऋतिक रोशन कर रहे हैं, अक्षय कुमार कर रहे हैं, इस तरह के लोग विज्ञापन कर रहे हैं, है ना। तो इससे क्या होता है, आप भ्रमित हो जाते हैं, आपको लगता है यार ये भी लोग कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं। और जबकि वो अपने बच्चों को क्या है, बेहतर जीवन शैली देते हैं, अच्छी पढ़ाई, शिक्षा दीक्षा देते हैं, और हम इन्हीं के बीच में रह जाते हैं। स्कूल के बच्चों द्वारा बनाया गया एक कोलाज मशहूर लोगों के विभिन्न उत्पादों का प्रचार करते देख रहे हैं। देखो, इस बच्चे ने क्या भी बनाया, एक पेंटिंग बनाई स्कूल के लिए, और उसे में क्या किया, विज्ञापन मॉडल आदि वगैरह को सबको दे दिया। विज्ञापन हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। हम इन विज्ञापनों के आधार पर न केवल उत्पाद खरीदते हैं, वरन ब्रांड उत्पादों का उपयोग करने से हम अपने और अपने मित्रों तथा परिवार के बारे में एक अलग तरह का सोच भी रखने लगते हैं। ठीक है, अब हमको लगता है कि अगर हमने एसी लगवा ली ना तो हम अमीर हो गए, हमने 4 व्हीलर खरीद ली ना तो हम अमीर हो गए। ये भी है ना, सोसाइटी में अगर किसी ने अपने घर में पत्थर लगवा लिए ना तो उसको लगता है कि नहीं सारा अब तो जन्नत यही है। ठीक है, वो लोगों से अपने आप को बड़ा दिखाने लगता है, लोग भी करने लगते हैं। लोगों को लगता है कि यार पत्थर बहुत कीमती चीज है, कोई बहुत कम लोग लगवाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। जिनकी इनकम अच्छी है, जिनका वो अच्छा है, पहले जमाने में जिसके पास बैलगाड़ी, साइकिल हो जाती थी वो बड़ा आदमी होता था। वर्तमान में बड़े आदमी के थोड़े मायने बदल गए। आज जिसके पास अगर नॉर्मल कोई फोन है तो लोग उसको इज्जत नहीं, एप्पल है तो भैया आइए बैठिए, है ना। तो ये सारी चीजें होती हैं, और लोग अपना आदर्श भी ऐसे ही डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है, आदर्श कोई एक्टर, अभिनेता को बना लेंगे, लेकिन हाँ, जो आपके लिए दिन रात मेहनत करता है, सफाई कर्मचारी जो आपके इलाके मोहल्ले को साफ करता है, उसको आदर्श हम नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमें लगता है कि नहीं ये तो गंदा काम है, अच्छा काम तो अभिनेता जी कर रहे हैं। और वही अभिनेता जब कोई ऐसी फिल्म आता है कि जहां पर एक सोशल, एक सामाजिक वो देता है ना, एक किसी ऐसे ठाकुर के खिलाफ लड़ता है जो लोगों को गांव में परेशान कर रहा था, ठीक है, तो वो चीजें हमारी समझ में आती है मूवी में। लेकिन हम जब लोगों को एक्चुअल में देखते हैं तो वो सारी चीजें हमें समझ में नहीं आती, है ना। इसलिए विज्ञापनों द्वारा बेचे जाने वाले उत्पादों खरीदने से पहले यह जानना समझना महत्वपूर्ण है विज्ञापन किस प्रकार कार्य करते हैं। यह आवश्यक है कि हम एक तार्किक ढंग से समझें कि विज्ञापन कुछ विशेष छवियों को ही क्यों दिखाते हैं, वे किन व्यक्तिगत भावनाओं को उभारते हैं,
और इसका हम पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, जैसे मोदी जी जब भाषण देते हैं ना, ठीक है, अगर पिछले कार्यकाल को देख लें, क्या गरीबी दूर हो गई? नहीं हुई। लेकिन उनके भाषणों से झलकता है, जैसे इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ नारा दिया, क्या गरीबी दूर हुई? इंदिरा जी की हो गई है ना, उस परिवार की हो गई, लेकिन लोगों की तो नहीं हुई, लोगों का जीवन तो नहीं बदला। लेकिन लोगों को क्या है, इमोशनल। ठीक है, जैसे धार्मिक, ठीक है, हिंदू मुसलमान किया जाता है, मुस्लिमों को ये बताया जाता है 72 हूरें मिलेंगी, है ना, ये सब काल्पनिक बातें हैं जो आपको समझा दिया, आपको समझ में आ गया। नहीं, यहाँ अरे जो जीवन है उसको जियो ना। हजारों करोड़ों साल में हो सकता है मनुष्य का जीवन मिला हो, अगले जन्म मिलेगा कुत्ते का, जानवरों का, लात जूते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हम जानवरों के साथ जैसा व्यवहार करते हैं, आगे आने वाले जीवन में हमारे साथ भी वैसा व्यवहार होगा ना। बात समझ में आ गई ना। तो धार्मिक वाद विवाद क्यों कराए जाते हैं, धार्मिक भावनाओं को क्यों बढ़ा, क्योंकि इन चीजों से आदमी इतना इमोशनली अटैच है ना, तो उसको लगता है कि यार नहीं सही है। जैसे आपने क्या बोलते हैं, रामदेव की जो कंपनी है, ठीक है ना, धार्मिक भावनाओं को आहत करते हैं, तो उससे लोग क्या हो, उग्र स्वभाव वाले हो जाते हैं। तो इसी तरह धर्म का प्रयोग, जाति का प्रयोग, है ना, विभिन्न तौर तरीकों से लोग करते हैं, राजनीति में करते हैं। तो उससे क्या होता है, उनका वोट बैंक क्लियर होता है। ठीक है, कोई कहता है कि नहीं, इस देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, तो उससे क्या होता है, उनका वोट बैंक क्लियर होता है। तो ये सारी चीजें घटने लगती हैं। ओके, एक सेकंड, गर्मी बहुत हो, बारिश बहुत हो रही है। ओके, तो ये सारी चीजें घटती हैं। ठीक है, लोगों को किसी विशेष ब्रांड की खरीदने में विज्ञापन का महत्वपूर्ण हाथ है। यह आसान नहीं होता है कि इस पर सैकड़ों किताबें लिखी जा चुकी हैं। विज्ञापनों का उद्देश्य होता है लोगों से एक विशेष ब्रांड की चीजें खरीदवाना। ठीक है, माइंड वॉश इसको बोलते हैं। ठीक है, इसका अर्थ है कि विज्ञापन देखने के बाद उस ब्रांड को खरीदने की चाहत। आओ देखिए विज्ञापन का निर्माण कैसे करते हैं लोग। प्यार भरा साबुन। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं, सभी महानगरों और बड़े शहरों में हमारी कंपनी की काफी अच्छी पहचान है। अब हम अपना नया ताजगी वाला साबुन बाजार में लाना चाहते हैं। जैसे आपने कोलगेट का ऐड देखा है, ठीक है, आपने वो परफ्यूम परफ्यूम डाला, हजारों लड़कियां आगे पीछे आ गई। ठीक है, लड़कियां हजारों पीछे तभी चलेंगे जब उनको आप रिस्पेक्ट देंगे, है ना, उनको समझेंगे, समझाएंगे। ठीक है, समाज में बढ़िया काम करेंगे, तभी तो लड़कियां आपके साथ। कोलगेट पीने से इतने तरोताजा हो जाओगे कि नई बिल्डिंग से कूद जाओगे, है ना। ड्यू का ऐड देखा है, जो पेप्सी वो थम्स अप का ऐड देखो, है ना, कहाँ से कूद रहे हैं, डर के आगे जीत है। ठीक है, ड्यू पीने के बाद डर के आगे जीत नहीं होती भाई, बदहजमी में एसिडिटी हो जाती है ना, तो वो सारी चीजें होती हैं। तो इमोशनल एक प्रकार का इम्पैक्ट पड़ता है आपके ऊपर। ठीक है, कि यार साबुन का नाम कैसा लगेगा, जबरदस्त है, या हुई ना कोई बात। यानी कि साबुन का नाम ऐसा रखना है जो लोगों के बीच में आराम से आ सके, ठीक है, और लोगों के बीच में फेवरेट हो सके, और लोग उससे भावनाओं के रूप में जुड़ सके। साबुन बेचने की रणनीति जब कारगर लगने लगती है, तो विज्ञापन अभियान अभियान को अंतिम रूप दे दिया जाता है। जब आपका साबुन चल गया, ठीक है, तो विज्ञापनों पर इतना खर्च नहीं किया जाता। बाजार में साबुन के आने के साथ साथ उनके विज्ञापन के विभिन्न संचार माध्यमों में जारी कर दिए जाते हैं। आप न्यूज चैनल देखते हैं, टीवी देखते हैं, ये सारे देखते हैं, है ना, तो उससे क्या होता है, विज्ञापन इतना ज्यादा आपके दिमाग में इफेक्ट बनाता है कि आप क्या करने लगते हैं, कि आप दिन रात उस विज्ञापन के बारे में सोचने लगते हैं। आपके विचार में नीचे दिए गए सामाजिक विज्ञान के किस स्रोता को संबोधित या लक्षित किया गया है। अभी जब आगे पढ़ेंगे, इसमें प्रत्येक सामाजिक विज्ञान क्या संदेश पहुंचाना चाहता है। ठीक है, राज्य शासन के अध्याय में आपने हैजा महामारी फैलाने के बारे में पढ़ा। इसे पढ़ने के बाद क्या आप एक सामाजिक विज्ञापन बना सकते हैं जिसमें हैजा की बीमारी से बचाव के बारे में बताया गया है। सरकार भी क्या करती है विज्ञापनों पर, जैसे कोरोना आया, ठीक है, तो लोगों ने क्या किया, विज्ञापन बनाए। सरकार ने उसके निर्माण पर, उससे कैसे बचना है, छोटे छोटे पोस्टर बना के लोगों तक पहुंचाया। टीवी पर हजारों बार दिखाए गए। आप कोई भी वेबसाइट खोलते थे तो उसमें कोरोना की गाइडलाइन पहले आ जाती थी। तो इससे क्या हुआ, आपके दिमाग पे इफेक्ट पड़ा, तो आप क्या हुए, सचेत हुए, है ना। तो विज्ञापन भी ऐसे ही हमारे दिमाग को सचेत करता है। अब विज्ञापन और लोकतंत्र में क्या अंतर है, आधार बन गए हैं भाई विज्ञापन। ठीक है, एक लोकतंत्री समाज में विज्ञापन अनेक प्रकार की समानता
संबंधी विषयों से जुड़ा होता है। किसी उत्पाद के विज्ञापन में बहुत पैसा लगता है। प्रायः एक ब्रांड के विज्ञापन में करोड़ रुपए खर्च हो जाते हैं। विज्ञापन बनाना, उन्हें मीडिया में दिखाना बहुत महंगा है, क्योंकि आजकल बाजार में बहुत सारे विज्ञापन हैं। इसलिए कंपनियों को अपने विज्ञापन बार बार दिखाने पड़ते हैं, जिससे वे लोगों के दिमाग में क्या हो जाए, सेट हो जाए, माइंड वॉश हो जाए। इसका सामान्य अर्थ है केवल बड़ी बड़ी कंपनियां विज्ञापन दे सकती हैं। यदि व्यापार छोटा है तो आपके पास इतना पैसा नहीं होगा कि आप अपने टीवी, राष्ट्रीय स्तर पर समाचार पत्र पत्रिकाओं में दे सकें। इसलिए लोगों द्वारा घर बनाकर बेचे गए पापड़, अचार, मिठाइयां आम जैसे फैशनेबल नहीं समझे जाते। जैसे ठीक है कि ब्रांडेड उत्पाद, इस तरह सामाजिक साप्ताहिक बाजार है आसपास की दुकानों में, जिसके पास अब अगली इकाई में पढ़ेंगे। देखो अब दो बातें समझना है। विज्ञापन, एक है कॉर्पोरेट, ठीक है, दूसरा है नॉर्मल। नॉर्मल क्या करता है, पॉम्पलेट छपवाता है और लोकल मार्केट में उसको क्या करता है, दे देता है, या न्यूज़पेपर में रखवा देता है। कॉर्पोरेट क्या करेगा, टीवी, जितने भी संचार के माध्यम हैं उन पर सब पर अपना विज्ञापन फ्लो कर देगा, भेज देगा, ठीक है, उनको पेमेंट, क्योंकि उसके पास इनकम अच्छी है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, एक बृहद स्तर पर अपना एक मार्केट क्रिएट करेगा। लेकिन नॉर्मल विक्रेता क्या करता है, नॉर्मल विक्रेता आसपास को ही अपना मार्केट बनाता है, और नॉर्मल क्या करता है, विज्ञापन अपना दुकान का जो भी विज्ञापन है वो बता देता है। आपके पास बहुत सारे पॉम्पलेट वगैरह आपको मिलते रहते हैं, कोचिंग के, दुकानों के, मिठाई की दुकानों के, है ना, इस तरह, या विजिटिंग कार्ड बना करके आपको दे दिया जाता है, ठीक है, ये भी एक तरीका है ना। तो कई सारे तरीके हैं। फेसबुक पे, अब तो फेसबुक में इजी अवेलेबल है तो लोग उस पर भी ब्रांडिंग कर लेते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें होते हैं। अब सरकार कैसे काम करती है, सरकार भी क्या करती है, आपने न्यूज़पेपर पे देखा होगा कि बहुत सारी सरकारी योजनाएं आती हैं, उसमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति, है ना, इस तरह के लोगों की फोटो छपी होती है। तो उससे लोग समझते हैं कि नहीं, जो ये योजना आई है इनके माध्यम से आई है, वो योजनाओं के बारे में न जानते हैं, न कुछ, जो उससे मिला वो सीख लेते हैं। जैसे मनरेगा, मनरेगा के बारे में किसने चलाई, कब चलाई, है ना, वो उस पर मैटर नहीं करते, लेकिन हाँ, जो अलॉटमेंट उसका पैसा ज्यादा कर देता है, जिसपे ज्यादा काम मिल जाता है लोग, ठीक है। तो सरकार की योजना है, सरकार भी विज्ञापनों के माध्यम से बहुत अच्छा काम करती है, ठीक, लोगों को जागरूक करती है। विज्ञापन हमको यह भी विश्वास दिलाते हैं पैकेट में बंद नामों वाली वस्तुएं पैकेजिंग के बिना आने वाली वस्तुओं से बेहतर हैं। हम भूल जाते हैं कि उत्पाद की गुणवत्ता का उनकी पैकेजिंग से कोई संबंध नहीं है। पैकेजिंग क्या करती है, चीजों को आपको बेहतर दिखाती है, ठीक है, और मिलावट कम होती है। जो उत्पाद की गुणवत्ता दी जाती है उसी अनुसार गुणवत्ता, तो ऐसा नहीं है सिर्फ पैकेजिंग से उसका कोई खास संबंध नहीं है, गुणवत्ता से संबंध होता है। जैसे आप खुले में दूध लो तो पानी मिला हुआ पाओगे, आप पैकेट वाला दो तो जो जो उसमें भी जितना कार्बोहाइड्रेट है ना, ये सारी चीजें, प्रोटीन वगैरह जो भी मिलेंगी तो वो फिक्स है, मिलावट नहीं है उसमें, है ना। खराब होने के चांस है, जो उसकी फिक्स डेट होगी, क्योंकि उनके विषय में थोड़ा रिसर्च होता है। बहुत से छोटे छोटे व्यवसायी नकारात्मक रूप से प्रभावित होते हैं, देखो, जीविका छोड़ने पर विवश हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है, कुछ ऐसी वस्तुएं हैं जो खुले मार्केट में, जैसे आलू, सब्जी, दाल, गेहूं, आटा, चावल, ये सारी चीजें आपको खुले मार्केट से खरीदने में कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। बस वहां से आपको पैकेजिंग वाली जो दाल मिलेगी वो थोड़ा सा अलग प्रकार की होगी, क्यों, साफ सफाई ज्यादा होगी, और जो ये लोकल दाल मिलेगी सस्ती होगी, उसमें थोड़ा बहुत मिक्सअप हो सकता है, तो उसको ठीक किया जा सकता है। विज्ञापन हमें यह यकीन दिलाते हैं जो चीजें पैक होकर बिकती हैं वो बिना पैक हुए चीजों से ज्यादा अच्छी होती हैं, है ना। लोकतंत्र में हम सब लोग समान हैं, जहाँ सभी को सम्मानित जीवन जीने योग्य अवसर मिलने चाहिए, वहां विज्ञापन गरीबों के सम्मान में एक प्रकार की कमी जरूर करते हैं। उनके चेहरे पर विज्ञापनों में नहीं दिखाए जाते, इसलिए हम उनके लिए उनका जीवन में कोई महत्व नहीं देते। विज्ञापन लोगों की निजी भावनाओं को पुकारता है, इसलिए कई बार लोग या विज्ञापन वस्तु नहीं खरीद पाते, जो उन्हें बुरा लगता है, महसूस होता है कि वे अपने प्रिय को, जैसे 4 व्हीलर खरीदने जाओ, ठीक है, तो 4 व्हीलर मान लिया, देखो, रेडी, ठीक है, अब पेप्सी पियो या गन्ने का जूस, ताजगी उतनी मिलेगी, गन्ने से जूस से ज्यादा आपको थोड़ा और मिल सकता है, ठीक है, ग्लूकोज आपको बेहतर मिलेगा। लेकिन आपको क्या पीना है, आपको कूल दिखना है तो आप ठंडा पियेंगे, ओके। तो ये सारी चीजें होती हैं।
माइंड सेट हमारा माइंड वॉश होता है ना। विज्ञापन धनी प्रसिद्ध लोगों पर हमारा ध्यान केंद्रित करके हमें गरीबी, भेदभाव, आत्मसम्मान आदि बातों के बारे में सोचने से दूर कर देते हैं, जिसका सामना किए बिना लोकतंत्र में समानता स्थापित नहीं हो सकती। उत्पादों को बेचने के अतिरिक्त विज्ञापन हमें यह भी बताते हैं कि हमें अपना जीवन कैसे जीना चाहिए। ठीक है, हमारी महत्वाकांक्षा स्वप्न कैसे हो, अपने प्रेम और अभिव्यक्ति कैसे चुने, चुस्त, सफल और सुंदर होने का तात्पर्य क्या है। लोकतंत्री समाज का नागरिक होने के नाते हमें अपने जीवन पर विज्ञापनों से पड़ने वाले सशक्त प्रभाव के बारे में सजग रहना जरूरी है, और विज्ञापन क्या करते हैं इसके बारे में तर्कों के साथ सोचने के बाद हम बेहतर निर्णय ले सकेंगे कि हमें अमुक वस्तु ही खरीदनी है अथवा नहीं है। आप इस आधार पर चीजों की खरीदारी नहीं करेंगे कि आपको अमीर या गरीब दिखना है, आप इस आधार पर करेंगे कि वस्तु की जरूरत कितनी है, क्वालिटी क्या है। आप तुलनात्मक रूप से, ठीक है, तर्कों के साथ उसको खारिज करेंगे। अगर किसी वस्तु को आपको नहीं लेना है तो उस आधार पर खारिज करें। अब अभ्यास प्रश्न देखते हैं। ठीक है, ब्रांड शब्द से आप क्या समझते हैं। विज्ञापन के लिए ब्रांड निर्मित करने के दो मुख्य कारण बताना है, एक तो सेल और विज्ञापन को अलग दिखाना, जिससे कोई कॉपी वगैरह ना कर पाए। ओके, अपने पसंदीदा दो छपे हुए विज्ञापन चुनिए। आपका ध्यान आकर्षित करने के लिए इन विज्ञापनों में कैसी भाषा और चित्रों का उपयोग किया जाता है, इन विज्ञापनों के मूल्य को बढ़ावा दिया जा रहा है ना। तो ये सारी चीजें आपको करनी है आपको। ठीक है, अब देखो फेयर एंड लवली जैसे आते हैं, आपको लगता है उसको लगाने से गोरे होंगे। समटाइम्स जब आप लगाते हैं तो आपको ग्लो थोड़ा महसूस होगा, लेकिन कुछ देर के बाद आपको रहना तो उसी जगह पर है, आपको रहना तो खेतों के आसपास है, आपको रहना तो गाँव में धूल बड़ी आंधियों के आसपास है, तो कहाँ से वो गोरा करेगा। ठीक है, और गोरा होना, काला होना, ये क्या है, ये आपके जहां आप रहते हैं, ठीक है, उसकी भौगोलिक स्थिति के अनुसार निर्भर करता है। जैसे आप कर्क रेखा के आसपास रहते हैं, ठीक है, तो आप गोरे और कालों के बीच में, यानी आपका रंग क्या होगा, गेहुआ कलर का होगा। लेकिन आप 0 डिग्री, ठीक है, भूमध्य रेखा के आसपास रहते हैं, तो वहां इतनी ज्यादा गर्मी होती है, तो वहां का जो नेचुरल प्रोसेस है ना, वो लोगों को काला, सांवला इस तरह का बनाएगा। लेकिन आप जैसे जैसे ऊपर जाएंगे, कर्क रेखा से ऊपर या मकर रेखा से ऊपर जाएंगे, ठीक है, तो आपको लगने लगेगा क्या है कि यहाँ जितने भी ठंडे प्रदेश हैं वहां के लोग गोरे होते हैं, क्योंकि वहां धूप कम होती है, धूल भरी आंधियां कम चलती हैं, है ना। वहां उमस नहीं होती, उमस जहां ज्यादा होगी वहां के लोग, उनके बाल, उनका शारीरिक स्ट्रक्चर अलग प्रकार का होगा। आई बात समझ में। इसीलिए नेपाल में अगर कोई रहता है तो उसके चेहरे रंग रूप में थोड़ा असांतर होता है। उसका सबसे बड़ा कारण है कि वहां पड़ने वाली बर्फ और ऊंचाई पर उनका होना। ठीक है, तो भौगोलिक स्थिति अगर अलग हुई, ठीक है, टेम्परेचर, जलवायु में चेंज आ रहा है, तो सीधी सी बात है आपके चेहरे पे भी चेंज आएगा, आपके दिखावोपन में भी चेंज आएगा। फेयर एंड लवली या फेयर एंड हैंडसम लगा के आप अच्छा बुरा नहीं हो सकते, ये बात याद रखना। थोड़ा दिमाग लगाओ, 7 दिन वाला टेस्ट मत करो, ठीक है। और गोरे भी हो जाओगे तो क्या उखाड़ लोगे, है? कोई गोरा होता है तो बड़ा अच्छी कंपनी संभाल लेता है। भैया, कंपनी संभालने के लिए टैलेंटेड होना जरूरी है, ठीक है। जितनी बड़ी बड़ी पोस्टेज पर लोग बैठे हैं ना, एपीजे अब्दुल कलाम को देखिए, बहुत सुंदर नहीं दिखते थे, लेकिन उनके जैसा व्यक्ति दुनिया में मुश्किल से आता है। आई बात समझ में। आप अब तो एक्टर भी ऐसे आने लगे हैं जिनके चेहरे मोहरे बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन उनका एक्शन, उनका सीक्वल, उनका एक्टिंग करने का स्टाइल, ठीक है, वो रियल लगता है, तो आप उनके मेमो देखते हैं। ठीक है, जैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी कितनी बढ़िया एक्टिंग करते हैं, है ना। उसी तरह वरुण धवन वगैरह को देख लो, उस खानदान में पैदा हुए, एक्टिंग ठीक से नहीं आती है ना। तो वो सारी चीजें होती हैं। गोरा होना या काला होना, छोटा होना, मोटा होना, ये सब आपको सम टाइम आपको रिग्रेट फील करा सकते हैं। लेकिन टैलेंट ऐसी चीज है ना, अगर आपके अंदर है तो भारती को देखा है कितनी मोटी है, ठीक है, वो रिग्रेट नहीं होती, पहले कभी हुई होगी, है ना, अब नहीं होती। तो उसका सबसे बड़ा कारण क्या है कि ब्रांडिंग पतले लोगों की। आप कोई भी ऐड देखिए, कपड़े का कोई ऐड देखिए ना, कैसे ले, पतले लोग, लंबे, गोरे, तो आपके दिमाग में वो सब छप जाता है। आपको लगता है कि सुंदरता वही है। असली सुंदर वो व्यक्ति होता है जो आपकी भावनाओं को समझे, लोगों को समझाए, समाज को एक दिशा दे, वो सुंदर व्यक्ति होता है। ठीक है, गोरा होना या लंबा हो जाना, अच्छा चेहरा मोहरा होना, अच्छे बाल होना, ये सुंदरता के कभी आयाम नहीं रहे। लेकिन हमारा समाज सोचता वैसा है। ओके, सुंदर बीवी चाहिए, ठीक है, अब बना के उसको
मतलब जब उसका मेकअप वेकअप हुआ तो उसको रानी बना दिया गया, और जब वो मेकअप धुला तो समझ में आया कि नहीं यार, जो देखा था वो तो अलग है ना। तो उनके पीछे पे मत पड़िए। जब भी प्रेम मोहब्बत करिए तो लोगों का मुंह धुलवा के जरूर देख लीजिए, चाहे लड़का हो या लड़की। मुंह धुलवाने से रियलिटी साफ आ जाएगी। और जब भी किसी के साथ आपको शादी करनी हो या संबंध में जाना हो तो उसके साथ डेटिंग करिए, 1 2 दिन 4 दिन 10 दिन उसके साथ घूमिए फिरिए। उसका बिहेवियर से आपको पता लग जाएगा छपरी है या बेहतर इंसान है। ठीक है, तो अच्छा इंसान चुनने के लिए क्या करना है, दिखावे पे नहीं जाना है कि वो कितना अच्छे कपड़े पहन रहा है, कितनी अच्छी मोटरसाइकिल चला रहा है, कितना कूल दिख रहा है, वो सब थोड़ी बातें होती हैं। ओके, विज्ञापन बनाने में रचनात्मकता बहुत कम आवश्यक होती है। आइए हम एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें जहां निर्मात्री एक बड़ी नई घड़ी कंपनी बनाई। निर्मात्री कहता है घड़ी स्कूल के बच्चों को बेचना चाहती है, वह कक्षा में है ना, एक कहानी है, उसको आप पढ़ लेना, करना, जहां दिक्कत हो तो बताना। उत्पाद, प्रोडक्ट क्या है, तात्पर्य किसी चीज या सेवा से है। जैसे मेडिकल सेवा लेना है तो सेवा क्या है, वो एक उत्पाद प्रकार का है। गेहूं खरीदना उत्पाद है। बाजार बेचने के लिए बनाया गया हो। उपभोक्ता, ऐसे अभिप्राय जो उत्पाद बनाया गया है, जो उत्पाद को खरीदने और उनका प्रयोग करने के लिए धन देता है। आप मान लिया बाजार से गेहूं खरीद के लाते हैं तो गेहूं उत्पाद हो गया, आप उपभोक्ता, कंज्यूमर। ब्रांड क्या है, ऐसा उत्पाद बेचने यानी नाम प्रभावित करना, विश्वास के कार्य करना कि नहीं हम ही हैं, हम हैं तो हैं, आप हैं, है ना। तो इस तरह की बात है। जीवन शैली, जीवन शैली से मतलब है कि आप जिस माहौल में, जिस समाज में रहते हैं, वहाँ कौन सी वस्तुएं प्रयोग करते हैं, क्या पहनते हैं, क्या नहीं पहनते हैं, वो एक प्रकार की जीवन शैली बन जाती है। ठीक है, कपड़े पहने जाते हैं, जहाँ भोजन करते हैं, एक सामाजिक ढांचा जहाँ आप रहते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताइएगा, है ना। कोई दिक्कत हो कमेंट करिए, जो चीजें समझ में नहीं है उसके बारे में बताएं। ओके, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अन्य लोगों तक पहुंचाएं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।